अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और इस वक्त यहाँ सुबह का टाइम है। मैं नाश्ता बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, अंडा स्लाइस का, और साथ मैंने ना पराठा रोल बनाया था। थोड़ा सा चिकन मेरे पास लेफ़्ट ओवर रमज़ान का पड़ा था, तो मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड को लंच में दे रही हूँ तो साथ में अपने लिए भी बना लेती हूँ और अपनी बेटी एमन के लिए भी बना लेती हूँ, खा लेगी ना। तो बस उसके लिए फिर मैंने ये सब चीज़ें कर ली और बेटे के स्कूल के लिए भी रख दिया बनाकर। तो सुबह का टाइम था एक्चुअली, रमज़ान से जो बाद अब क्लीन अप करने का एक्चुअली टाइम आ रहा था, क्योंकि मुझे पार्टी जब ख़त्म हुई थी तो उसके बाद सफाई का मौका नहीं मिल रहा था। और ना मैंने रमज़ान के ईद जो डेकोरेशंस हैं उनको क्लीन अप किया था। क्योंकि हुआ ये कि रोज़ों की कमज़ोरियाँ निकल निकल कर आ रही थी ना। रोज़े माशाल्लाह बड़े अच्छे गुजर गए। डीप क्लीनिंग मैंने बहुत की, रोज़ों से पहले भी जान मार के सारा घर साफ़ किया, और बीच में भी जब स्प्रिंग ब्रेक आई तो मैंने किया था ना। तो इस तरह काम मुझे चल ही रहा था, मशक्क़त चल रही होती है, फिर साथ आप रोज़े रख रहे होते हो। तो अब मुझे लग रहा था कि वो जो सारी थकावटें हैं ना, वो पार्टी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गई थी। तो कभी मेरे पैर में दर्द, कभी टाँग में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कुछ ना कुछ ऐसे ना चल रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी। तो बस ज़रूरी काम हो रहे थे, जैसे खाना-वाना बनाना। तो अब ये देखिए, उस दिन पार्टी की यहाँ पे अभी तक शीट्स वग़ैरह पड़ी हुई थी, डिस्पोज़ेबल भी मैं क्लीन अप नहीं कर सकी। तो इस तरह के छोटे-छोटे काम थे जो मेरा इरादा था कि मैं आज कर लूँ, फ्राइडे का दिन था। तो ये देखें, ये बाजू है ना, इसको भी थोड़ा-सा मूव करती हूँ तो टीस उठती है, तो इस तरह के हालात हुए हुए थे। तो बस मैंने कहा चलो जितना हो सकता है करना शुरू करेंगे तो कुछ होगा। सबसे पहले मैंने किचन में सफाई शुरू कर दी। किचन की सफाई तो मैं कहती हूँ 2 से 3 दफ़ा होती ही है 1 दिन में, क्योंकि यहाँ खाया-पिया जाता है तो कुछ ना कुछ गिरता भी रहता है। और व्हाइट इसके फ्लोर्स हैं ना, तो गंदे भी जल्दी हो जाते हैं। ज़रा-सा बच्चे हाथ धोएँगे, पानी गिराएँगे, तो आपकी जब जूतियों के साथ आप चल रहे होते हो तो वो कुछ ना बन ही जाते हैं निशानात। फिर ये देखिए, मैंने साथ अब ये जो कवर्स हैं कुशन के, इनको निकाल रही हूँ, उनकी ओरिजिनल रूटीन में वापस ला रही हूँ इनको। तो क्योंकि अब ये होगा ना कि इनको वॉश करके रख दूँगी, फिर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम ईद आएगी, जो ईद उल फितर और रमज़ान आएगा, तब मैं दोबारा से इनको यूज़ कर लूँगी। तो बस अब यहाँ पर वैक्यूमिंग हो गई थी किचन की, तो सबसे ज़्यादा फिर ये मॉपिंग की बारी थी। मैंने कहा स्कूल जाना था तो मैं इससे पहले-पहले मॉप लगा दूँ, और फिर किचन को साफ़ कर लिया था। उसके बाद अब तैयार होके स्कूल जाऊँगी। स्कूल की ड्यूटी पूरी हुई तो घर के लिए निकल रही थी। मैंने कहा चलो बाहर से स्कूल भी दिखा देती हूँ और साथ-साथ मौसम भी दिखा देती हूँ। बड़ा बारिश वाला हो रहा है। जुम्मे का दिन भी है, घर जाके नहा धो के नमाज़ वग़ैरह भी पढ़नी है। तो बस इसी तरह फ़ारिग होके निकल रही थी। तो थकावट हो जाती है। आज मौसम ऐसा था कि इंडोर रिसेस थी, हमें ग्राउंड में नहीं जाना पड़ा। घर आई हूँ तो घर आने के बाद जुम्मे की नमाज़ वग़ैरह अदा की है, और खाने में आज मेरे पास दाल वग़ैरह पड़ी हुई थी, तो इसलिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा कुछ पकाना नहीं था। शाम को फ्रेंड के घर जाना था, तो बस इसी तरह दिन गुज़र गया। और ये देखिए जी, किचन में अब मैं स्टूल्स उसको वापस रख रही थी और डेकोरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया था। ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, मैंने सोचा कि बस चलो आज चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये कि रेस्ट करूँगी तो फिर सही होगा ना। तो यहाँ पर ये देखिए जी, ये सारे मैंने वॉल हैंगिंग्स जो बनाए हुए थे और ये मून जो मैंने डेकोरेट किया था, वो सब चीज़ें मैं निकाल रही थी। और ये देखिए जी, इसका मुझे हो रहा था कि चलो वह खूबसूरत लग रहा है, लगा रहे या ना रहे। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं भई, एक जैसी चीज़ें जो होती हैं ना, वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती मुसलसल। रमज़ान आएगा तो फिर स्पेशली मैं जब इसको निकालूँगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा फ़ील आएगा। फिर टाई ट्रे जो मैंने रमज़ान के लिए सजाई हुई थी, उसकी चीज़ें भी मैं निकाल रही थी। इन सब के लिए मैंने ना एक बॉक्स बनाया हुआ है बड़ा-सा, जिसमें मैं सारी रमज़ान और ईद से रिलेटेड आइटम्स रख लेती हूँ, और एवरी ईयर जब आता है तो मैं निकालती हूँ, यूज़ करती हूँ। इस दफ़ा कुछ आइटम्स मैंने बाय भी किए थे, आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो बस मैंने सारी चीज़ें ऐसी ही बाय की कि मुझे हर दफ़ा रमज़ान में चीज़ों को ख़रीदना ना पड़े। एक दफ़ा ख़रीदूँ, रखूँ, और फिर जब भी आया करे तो मैं निकालूँ और सेट कर लिया करूँ, और थोड़ा बहुत क्राफ्ट्स कर ले बंदा, चलो एक्टिविटी भी हो जाती है। तो बस अब यहाँ फैमिली रूम में जो फायरप्लेस पे चीज़ें थी, इनको भी उतारना शुरू कर दिया था वन बाय वन। तो सबको एक जगह जमा करूँगी। और बॉक्स जो था ना, वो इस वक्त ऊपर था, तो थोड़ा उसमें सामान भी पड़ा हुआ था जो मैंने फायरप्लेस के डेकोर वगैरह इस तरह की चीज़ें ना फ़िलहाल उसमें रख दी थी। तो वो भारी था, तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि अभी मैं नीचे लेकर आऊँ उसको। तो बस मैंने कहा चलो सबसे पहले तो ये सब चीज़ें उतारती हूँ, एक जगह रखती हूँ। जब ये शुरू करूँगी तो वो भी हो जाएगा। तो ये देखिए जी, कुशन कवर्स भी फाइनली उतर ही गए, और बारी थी लाइट्स उतारने की। तो बस उस दिन तो कुछ ख़ास नहीं हो सका। नेक्स्ट डे संडे मॉर्निंग को मैंने बनाया नाश्ता, और उसके बाद मैं खाने में बना रही थी चिकन पुलाव सैटरडे को। तो साथ मेरी बेटी को शौक चढ़ा कि वो गाजर का हलवा ना बनाती हैं। उसको बड़ा शौक होता है डिज़र्ट्स बनाने का, या कुछ जब उसका मूड हो तो कि मैं कुछ ट्राई करूँ। तो हम भी रोकते नहीं हैं कि चलो करो।
तो बस अब यहाँ पर ये कि मैंने यखनी चढ़ा दी पुलाव की और साथ-साथ वो हलवा बना इलायची रही का थी। धनिया देना। तो इलायची कभी का वो धनिया। मुझसे रेसिपीज़ ले लेती है, ओ कभी वो इलायची का यूट्यूब दाना। पे कोई रेसिपी अच्छा देख लेती अच्छा। है तो ट्राई कर इलायची लेती का है। दाना ये ले लो। तो यहाँ ये देखिए जी, इलायची का धनिया चाहिए था उसको, तो मैंने दे दिया। तो बस अब यहाँ पर ये यखनी जो है वो रेडी हो गई है और इधर हलवा जो है वो बना रही है, तो मैं भी कुछ थोड़ा बहुत वो चम्मच चला लेती है, कभी मेरा मौका लगे तो मैं चला लेती हूँ। मुझे यही होता है कि बेचारी इतनी मेहनत कर रही है तो नीचे से ना लग ना जाए। तो अब साथ में ये ब्राउन प्याज़ अल्लाह का शुक्र है पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे प्याज जो थे ना वो सब 2-3 पड़े थे और उनमें से भी कुछ ख़राब हो गए थे। तो बस फिर मैंने ब्राउन प्याज़ का इस्तेमाल किया, मसाले को भूना अच्छी तरह से और फिर ये कि गरमा-गरम पुलाव जो है वो जब बन जाएगा तो फिर एन्जॉय करेंगे। यहाँ ये दूध जो है ये भी सूख चुका है और साथ में ये कि यखनी जो है इसको मैंने अब डाल दिया चावल वग़ैरह, और जब ये पक जाएगी तो फिर मैं इसको कलर दूँगी, क्योंकि हमेशा पुलाव में हम लोग कलर देते हैं तो बड़ा अच्छा सा रंग आता है ना। तो ये देखें पानी सूख गया इसका, दम पे आने लगी है और इस टाइम पे मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। हमेशा हमारे घर में ना फैमिली में येलो कलर ऐड किया जाता है। मेरी नानी भी बनाती थी बड़ा मज़े का पुलाव, मेरी अम्मी, मतलब सब इसी स्टाइल से बनाते हैं। आज मैंने थोड़ा डिफरेंट किया, वरना ब्राउन प्याज़ ऊपर से भी मैं डालती हूँ क्योंकि मेरे पास प्याज नहीं थे। और साथ में अपना रिवायती जो नमक और काली मिर्चों का रायता वो बना रही थी, क्योंकि मेरे पास धनिया भी नहीं था कि मैं हरा रायता बनाऊँ। साथ में अपने देख रही थी मसालों में कि कौन-कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ताकि नेक्स्ट डे मुझे जाना था ग्रॉसरी के लिए। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा ना चीज़ों को अच्छी तरह से देख लेती हूँ, ये ना हो कि डबल-डबल चीज़ें घर में आ जाएँ। तो फिर रखने की जगह भी नहीं होती है और फिर अच्छा नहीं लगता। अब साथ मैंने किचन में जो फ्रिज के आइटम्स थे ना, बॉक्सेस, उनको निकाला और वो काफ़ी गंदे हो रहे थे। रमज़ान की चीज़ें जैसे पालक, धनिया, पुदीना सब सेव किया हुआ था ना, तो मतलब अब सब ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो अब इनको भी निकाल के मैं धो लेती हूँ, क्योंकि नई तरीके से ग्रॉसरी आएगी तो फिर चीज़ें साफ़-सुथरे डब्बों में अच्छी लगती हैं। हलवा भी रेडी हो गया था, तो मैंने फिर चाय बना रही थी, खाना-वाना हम लोगों ने खा लिया था और खाना माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। हस्बैंड ने तारीफ़ की तो दिल खुश हो गया। तो ये देखिए जी, ये कंटेनर्स ना मैं उधर होम गुड से लेकर आई थी, तो बड़े अच्छे रहे, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनको यूज़ करने का। मैं हर साल दूसरों के व्लॉग्स देखती थी तो मेरा दिल करता था कि कभी मैं इनको ट्राई करूँ, लेकिन जब मैं इस दफ़ा इनको ट्राई किया तो मैं अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर आप लोगों को दूँगी कि इनसे मुझे मायूसी नहीं हुई, बल्कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप लोग भी ज़रूर इनको लें अपने फ्रिज में, चीज़ों को, सब्ज़ियों को ऑर्गेनाइज़ करें, ज़्यादा दिनों तक चलेंगी, फ्रेश रहेंगी। तो बस अब मैंने इनको धो के यहाँ रख दिया था और अब वन बाय वन मैं इसको ना पेपर टॉवल की मदद से ड्राई कर रही थी, और ये जब ड्राई करने के बाद भी मैंने इनको थोड़ा 1-2 घंटों इस तरह रखा और उसके बाद फिर मैं अब इनको क्लीन कर दूँगी। साथ-साथ डिशवॉशर लगाने की तैयारी हो रही थी। बीच में 1-2 दिन ना मेरा डिशवॉशर कोई एरर दे रहा था, तो मुझे फ़िक्र पड़ गई थी कि शायद ये ख़राब हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये ना ठीक हो गया। तो बस अब मैं अपना डिशवॉशर जो है वो ऑन कर रही हूँ, वरना बीच में 1-2 दिन मुझे अपने हाथ से ही बर्तन धोने पड़े थे, तो वो बड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। अब यहाँ जो लेफ़्ट ओवर हलवा है वो मैं वापस फ़ॉइल लगा के रैप करके रख रही थी। मौसम अच्छा है इसलिए फ्रिज में नहीं रख रही थी। और फाइनली अब ये जो डिस्पोज़ेबल थे पार्टी के वो सबको मुझे क्लीन अप करना था, क्योंकि मुझे यही था कि बस अब अपनी नॉर्मल रूटीन में आया जाए। और फिर अब ये कि ये देखिए इस तरह से ये बॉक्सेस मैं कॉस्टको से लेकर आई थी। तो ये बड़े अच्छे बॉक्सेस हैं ना, मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया। रमज़ान की और ईद की जो डेकोरेशंस हैं उनको मैं इस बॉक्स में रखती हूँ बड़ा सा, और एक बॉक्स मैंने बनाया कैंडल्स वगैरह के लिए, लाइटिंग्स के लिए। और ये वाला जो बॉक्स है इसमें रमज़ान और ईद के आइटम्स हैं। तो ये बड़ा सा है ना, तो इसमें काफ़ी काफ़ी चीज़ें देखिए आ गई हैं। फिर इधर से लाइट्स वगैरह उतार रही हूँ मैं। तो ये लाइट्स चाँद सितारे वाली है, तो ऑब्वियसली ईद और बकरा ईद और रमज़ान इन मौक़ों पर ही चलेगी, तो उनको मैंने रमज़ान बॉक्स में रख दिया। दूसरे बॉक्स में मैंने सारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट का जैसे पेंटिंग का सामान होता है ना वो रख दिया है। तो इस तरह की चीज़ें, पेन ब्रश हो गए। फिर ये लालटेन्स जो लाई थी अमेज़न से मंगवाई थी मैंने, ये मैंने इकट्ठी कर दी हैं। तो इंशाल्लाह जब कभी बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ वगैरह भी आएँगी या और भी कोई इवेंट्स, तो बंदा इनको दोबारा निकाल सकता है। ये रमज़ान ईद बॉक्स हो गया, इसमें इस तरह से चीज़ें सेव हो गई। तो इंशाल्लाह अगले अल्लाह नसीबों में करे तो फिर इंशाल्लाह दोबारा यूज़ हो जाएँगी। तो देखें कितने सारे आइटम्स इसमें आ गए हैं। आप लोग भी ऐसे बना लिया करें, तो फिर ये होता है कि ऐसी चीज़ें रखें जिनको हर साल यूज़ कर सकें ना। ये ना हो कि बार-बार लेनी पड़े। इधर कैंडल्स और लाइटिंग्स हो गई हैं, जो रेगुलर रूटीन में भी यूज़ हो जाएँगी। जैसे कभी बच्चों के बर्थडेज़ आ गए, ब दावतें की हैं, कोई गेस्ट आ रहा है, तो अपना टेबल डेकोर करने के लिए इनको चाहिए ही होता है। तो मैंने सब एक जगह ना इकट्ठी करके रख दी हैं। तो डिवाइड कर ली हैं, अब इन पे लेबल्स लगा लूँगी, तो इस तरह से ये होगा कि पता होगा किसमें पेंट्स वगैरह पड़ी हैं, किसमें क्या चीज़ पड़ी है। तो बड़ा आसान तरीका होता है ये, आपकी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है, ऑर्गेनाइज़ हो जाती है।
और उसके बाद अब हम लोग पी रहे थे दूध हल्दी, क्योंकि हड्डियों के मसले चल रहे थे, तो मैंने कहा भाई दूध हल्दी तो ज़रूर पी जाए। रमज़ान से पहले भी हम लोग पी रहे थे, तो दोबारा पीना शुरू कर दिया। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।